बिहार में शिक्षक बनने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा नए शिक्षक भर्ती नियमावली जारी कर दी गई है। अधिसूचना भी नियमावली को लेकर जारी हो गया है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि अब बिहार में शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी वो बीपीएससी के माध्यम से होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग पहले ही इसको लेकर बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेने के लिए जो है पहले ही मन बना ली हैं और इस पर काम भी चल रहा था। अब ऐसे में बता दें कि नए नियमावली के तहत बीपीएससी ही आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर सकता है। यदि हम बात करें कि ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो हम आपको इसके संबंध में और बता दें कि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यदि हम बात करें आगे, आप यहाँ देखेंगे कि आयोग को लेकर सरकार ने पहले ही बना ली थी रणनीति। जल्द सरकार आयोग को लेकर जारी करेगा नोटिफिकेशन, यानी कि शिक्षक भर्ती को लेकर जिस आयोग का गठन किया गया है, ये आयोग के द्वारा अर्थात बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक वैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा जिस तरह से आपने देखा होगा बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो आपको हम बता दें कि यदि बीपीएससी में जहां तक कि शिक्षा विभाग का ऐसा मानना है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका जो विज्ञापन है वो जून के आखिरी सप्ताह तक जारी हो सकता है। लेकिन विज्ञापन जारी होने से पहले आप सभी के मन में बहुत सारा ये भी डाउट होगा कि क्या ये जो अभी का नियमावली है वो रह पाएगा, या फिर इस पर पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे लोग जिनको इस नियमावली से दिक्कत होगा वो आपत्ति करेंगे। तो वो दूर की बात है, लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग का ऐसा मानना है कि हम बीपीएससी को दे देंगे और बीपीएससी जो है जून के आखिरी सप्ताह तक इसको लेकर एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि आनन फानन में प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था पूरे सिलेबस के साथ, वैसे ही जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन। यदि इसमें कौन लोग शामिल होंगे, किनको लिया जाएगा, उसकी हम यदि बात करें तो आप यहाँ स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं सीटेड, बीटेड और एसटीईटी पास अभ्यर्थी ही परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। यानी कि यदि आप डीएलएड कर लिए हैं तो आपको सीटेड, बीटेड और एसटीईटी पास होना भी जरूरी है। यदि आप पास होंगे उसके बाद ही आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी एक ही तर्ज पर परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि जो इसमें इस नियमावली के अंतर्गत यह बात का भी जिक्र किया गया है कि जो भी पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं वो एक ही तर्ज पर इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। यानी कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन 4 लाख, जो बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि इनमें जितने भी पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो भी आवेदन करेंगे और साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं जो सीटेड, बीटेड पास करके बैठे हुए हैं वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। यानी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि परीक्षा बहुत ही टफ होने वाला है और बिहार में अब शिक्षक बनना उतना आसान नहीं रह गया है। आपको बता दें इसमें 2 तरह के कैटेगरी बांटे जाएंगे, पहला प्रारंभिक स्तर और दूसरा माध्यमिक स्तर, और दोनों स्कूल के लिए अलग अलग से जो है बीपीएससी विज्ञापन जारी करेंगे। परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक नहीं होंगे नियमित। यानी आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में पास होंगे, सफल हो जाएंगे, वो उनका जो अलग संवर्ग है, जो नया संवर्ग, उसमें चले जाएंगे। बाकी जो शिक्षक नहीं पास करेंगे वो नियोजित शिक्षक पूर्व की भांति ही वहीं पे वो बने रहेंगे। यदि हम बात करें यदि कोई टीचर असफल हो जाते हैं तो उनका क्या होगा, तो आपको बता दें कि जो टीचर असफल हो जाएंगे उनके लिए भी ये स्पष्ट कहा गया है इस नियमावली में कि फेल होने के बाद भी पहले के नियमों के तहत बने रहेंगे सेवा में। ऐसा नहीं है कि यदि वो टीचर 3 बार में सफल नहीं हो पाते, 3 बार में जो क्राइटेरिया है बीपीएससी का उसके तहत वो नहीं आ पाते हैं तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा, बल्कि स्पष्ट है नियमावली में कि वो सेवा में निरंतर बने रहेंगे। लेकिन जो नए संवर्ग का लाभ है वो उन शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरे का पूरे प्रोसेस है अब बिहार में नए शिक्षक भर्ती का और साथ ही साथ नए संवर्ग में जाने के लिए पूर्व के नियोजित शिक्षकों का। तो देखना होगा कि इस जो नए नियमावली है उसको किस हद तक लागू किया जा रहा है
और साथ ही साथ बीपीएससी अब यदि बीपीएससी को मिला है ऑथेंटिक रूप से या ऑफिशियली तौर पर शिक्षा विभाग जब बीपीएससी को दे दिया है तो कब तक इसको लेकर गाइडलाइन जारी होती है, क्योंकि अब सीधे तौर पर अभ्यर्थियों को इंतजार होगा गाइडलाइन का, क्योंकि जब तक गाइडलाइन जारी नहीं होता है तब तक यह अनुमान लगाना बिल्कुल सही नहीं है कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या इसका पूरे का पूरे रूपरेखा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा एग्जाम का। ये पूरे का पूरे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी इसको संबंध में लेकर के कोई गाइडलाइन जारी न करते हैं। तो आपको जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो जरूर इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल सीटीईटी सक्सेस क्लासेज पे। जैसे ही कुछ चाहे वो शिक्षा विभाग की ओर से हो या फिर बहाली से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दी जाएगी। बने रहे इस यूट्यूब चैनल सीटीईटी सक्सेस क्लासेज। धन्यवाद।